जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज तारीख है 19 और वार है सोमवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और खबरें अनछुए पहलू में। हालांकि बड़ा अजीब सा लग रहा है इन दिनों जब फ्रेम नहीं आ रहा नीचे तो अनछुए पहलू, लेकिन जल्दी आ जाएगा। वो एक फेसबुक का इशू है और जल्द से जल्द लाइव पर भी और इन चीज़ों पर भी जो है फ्रेम आने लग जाएगा। अब बात करते हैं आज की खबरों की। मेरे ख्याल से कल वीकेंड था और कल रविवार को जो लाइव हुआ वो सबको पसंद आया। बहुत सारे लोगों के आज कॉल भी आए थे, तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल का जो लाइव था मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज की अपडेट की शुरुआत करते हैं हम राज्य स्तर की खबरों से। राज्य पर क्या कुछ हलचल हुई, जयपुर लेवल पर, राज्य लेवल पर क्या नई बड़ी अपडेट आई है। पुलिस ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है साहब। सिप्रापथ में एक लूट की खबर हमने आपको दिखाई थी कि बैंक कर्मचारी जो हैं वो पैसा डालने जब जा रहे थे तो बाइक सवार कुछ लोगों ने उनके साथ लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और लगभग 32 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि लेकर के वो फरार हो गए। बड़ा प्रश्न था साहब, क्योंकि दो वारदातें हुई थी। एक ज्वेलर्स के यहाँ हुई थी दादी का फाटक पे और एक वारदात हुई थी बैंक के यहाँ पर। करोड़ों रुपए, 1 करोड़ 26 लाख या कुछ ऐसा मामला था। अब बात ये आती है कि पुलिस के माथे पर पसीने तो आए और पुलिस ने 200 पुलिसकर्मियों की एक बड़ी टीम बनाई और इस मामले में सरगर्मी से तलाश करना शुरू कर दिया। और पुलिस को आज उस मामले में कामयाबी मिली और कामयाबी ये मिली कि लूट के तीनों आरोपियों को, जिनमें मुख्य आरोपी था वो भी और दो उसके जो साथी थे वो भी, तीनों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। जो रहने वाला था मुख्य आरोपी वो प्रजापति बिहार का रहने वाला है और गौरव सिंह उसका नाम है। पुलिस पूछताछ में पता चला कि अपना कर्जा चुकाने के लिए उसने लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। उसके पिता रिटायर्ड इंजीनियर हैं और उसके जो साथी थे जिन्होंने मदद की है वो दिल्ली के रहने वाले थे। पुलिस ने 31,50,000 की रकम बरामद भी कर ली है और इस सारी घटना पर अपना जो बयान, जो प्रेस नोट जारी किया एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लामा ने। अजय पाल लामा, याद होंगे आपको, आशाराम जी को अंदर पहुंचाने में जो इम्पोर्टेंट भूमिका थी ना वो अजय पाल लामा जी की थी। और अजय पाल लामा जी का गंगापुर सिटी शहर से भी एक रिश्ता है, एक संबंध है। क्या संबंध है ये आपको बताना है। यस, आज का ये सवाल मान लीजिए मेरी तरफ से आप कि आपको ये बताना है कि अजय पाल लामा जी जो है एडिशनल कमिश्नर, उनका गंगापुर से क्या जुड़ाव है, क्या लगाव है, क्या रिश्ता है। और कल मुझे एक बार याद ज़रूर आप दिलवाना, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा। बिल्कुल, कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। तो उन्होंने इस बारे में प्रेस नोट जारी किया और जयपुर पुलिस को, कमिश्नर पुलिस को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कार्रवाई थी सर और पुलिस के लिए बड़ा सवाल था। राजस्थान की पुलिस सभी जगह अगर कार्रवाई करने लगे तो आम पब्लिक में पुलिस के प्रति विश्वास नहीं, बिल्कुल करना चाहिए और कहीं ना कहीं बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है। और ये पुलिस वाले कर्मी जो हैं वो खुद भी जानते हैं, उच्च अधिकारी हैं वो भी जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगले ज़िले की तरफ और हम चलेंगे भरतपुर। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं। तो कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि गुजर महापंचायत को लेकर के और महामारी अधिनियम के तहत और कोविड-19 को देखते हुए जितने भी नेता थे वहाँ और मुख्य रूप से जो आयोजक हैं, संयोजक हैं, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला, उनके पुत्र विजय बैंसला, इनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, यानी मुकदमा दर्ज हुआ है। और उनके साथ जितने भी नेता थे, लगभग 300 से ज़्यादा, ऐसे 3000 से ज़्यादा जो है तहरीर में उनके नाम हैं। तो इसको लेकर के आज उन गुजर नेताओं ने आक्रोश भी जताया है, नाराज़गी जताई है सरकार के खिलाफ। कर्नल किरोड़ी बैंसला के पुत्र विजय बैंसला और संघर्ष समिति में जो सदस्य रहे हैं भूरा गुजर जो हैं वो, उन्होंने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है अपनी इस नाराज़गी को दिखाते हुए। पीलूपुरा में ये पंचायत हुई थी और भूरा भगत जो है, तो इन दोनों ने ज्ञापन दिया है और सरकार के खिलाफ नाराज़गी जताई है। ये भरतपुर से खबर थी। भरतपुर से ही दूसरी चौंकाने वाली खबर आई। अब गौ तस्करों ने गौ तस्करी के लिए लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। साहब देखो, तरीका बदला है। लगातार इस तरह के वीडियो भरतपुर से आ रहे हैं कि स्कॉर्पियो में बेड अंदर डाल करके और गौवंश को ले जाया जा रहा है। ये वीडियो पहले भी वहाँ काफ़ी वायरल हुए थे। पुलिस को भी इस बारे में शिकायत की गई थी, पुलिस को पता है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पुलिस मूक दर्शक बन करके बैठी है। और अभी कल परसों में फिर एक वीडियो आया है
जिसमें गाय को उसी स्कॉर्पियो के ऊपर की जो छत है उस पर बांध करके बुरी तरीके से और त्रिपाल से लपेट करके और फिर उसको भेजा जा रहा है। और ये जो गिरोह है ये यूपी के हैं और वो इसमें अब सक्रिय है और लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं वो भरतपुर से आ रही हैं। अब चलते हैं करौली की तरफ। करौली से क्या कुछ खबरें हैं। हिंडौन से 2 खबरें हैं। हिंडौन सदर थाने के अंतर्गत आज एक महिला ने दुष्कर्म के बाद लोक लाज से और भय से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। हालांकि ये मामला 1 महीने पुराना है। पीड़ित परिवार जो है उसको लगातार धमकियां मिलती रही दबंगों के द्वारा, समझौते के लिए दबाव डाला जाता रहा उनके ऊपर और कुल मिलाकर के पीड़ित परिवार को अपना शहर अपना गांव छोड़ना पड़ा और वो लगभग 1 महीने से करौली में अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं छुप करके, लेकिन वहाँ भी उनको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं। इस मामले में जब पुलिस ने संज्ञान लिया तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार भी कर लिया है और आश्वासन भी दिया है कि परिवार की हर मुमकिन सुरक्षा दी जाएगी और सुरक्षा की जाएगी। अब देखते हैं परिवार वापस अपनी जगह लौट पाता है या नहीं लौट पाता और क्या इंसाफ मिलता है और कितना इंसाफ मिलता है और कितने दिनों में इंसाफ मिलता है। क्योंकि मैंने कई बार कहा है अगर इंसाफ मिलने में देरी होती है तो वो भी सज़ा से कम नहीं है साहब, और पीड़ित परिवार को तो बहुत बड़ी मानसिक सज़ा से गुजरना पड़ता है इस दौरान। हिंडौन से ही एक और खबर आई साहब। शादी का झांसा दे करके रुपए ऐंठने को लेकर के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अंतर्राज्यीय लेवल का ये गिरोह है, यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं। इनमें 3 महिलाएं और 2 पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बढ़िया धूमधाम से शादी करते थे, दुल्हन बनकर के वो जाती थी और दुल्हन बनने के बाद उस घर से नकदी जेवरात लेकर के फरार हो जाती थी। इस तरह बहुत सारी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया है। आज पुलिस ने दबिश दी और उनको गिरफ्त में लिया अपने में। आरोपी यूपी और दिल्ली के रहने वाले हैं और सूरोट थाना पुलिस जो है वो इस मामले में जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। तो ये एक और बड़ी खबर थी हिंडौन से। ये इस तरह का बहुत बड़ा गिरोह है जो लोगों को फंसाते हैं और शादियाँ करवाने का झांसा देकर दुल्हन बहुत लंबे, हाँ बिल्कुल, ये शातिर दुल्हनों का जो है ना ये तो लंबे टाइम से होता आ रहा है, कई जगह हुआ है। और दोस्तों एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, गंगापुर सिटी में भी एक ऐसा गिरोह है जिनके पास में 8-10 लड़कियाँ हैं और वो सेक्स के लिए मजबूर करती हैं। फिर बाद में उनके साथ में सेक्स हुआ और बाद में उनको ब्लैकमेल करना है, करा दिया उनके खिलाफ में और फिर बाद में ब्लैकमेल किया जाता है उन्हें। कुल मिलाकर के ये है ऐसे लोगों से बचने का प्रयास ज़रूर करें, हमेशा याद रखें। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए अपने काम में अपने आप में इतने मशरूफ़ रहें कि इन चीज़ों से थोड़ा बचने का प्रयास करें। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर भी एक चौंकाने वाली आई है। और चौंकाने वाली ये आई है कि शाम होते होते एक ब्रेकिंग आई साहब कि नीट के परिणामों में गफलत देखने को मिली है, एक बड़ी गलती देखने को मिली है। परीक्षा एजेंसी ने परिणामों में एसटी कैटेगरी के नीट पेपर में जो टॉपर था मृदुल रावत उसको फेल कर दिया। 650 की जगह उसे 329 अंक मिले। जब इसकी शिकायत की गई तो जो परीक्षा एजेंसी है उसने अपनी गलती को सुधारा और सुधार करके मृदुल की शानदार रैंक आई, मृदुल रावत की। और मृदुल रावत है गंगापुर सिटी का रहने वाला, कोटा के किसी कोचिंग में इन्होंने पढ़ करके और ये सफलता हासिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो नीट के रिज़ल्ट हैं इन पर भी अब उंगली उठेगी, उठने लगी है, बिल्कुल उठने लगी है। तो ये मामला, हालांकि इसकी पूरी जो तहकीकात है वो जो डिटेल है वो हम और जांच करेंगे, मालूम करते हैं कितना सच है कितना झूठ है और गड़बड़ हुई कहाँ है। अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। सवाई माधोपुर ज़िले से क्या खबर है, तो टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी का आज जन्मदिन है। उनको बहुत बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट किया। जन्मदिन कल था शायद, और हाँ कल का था। और आज रक्तदान शिविर लगाया गया। उनके जन्मदिन को लोगों ने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, सदस्यों ने फल बांटे, इसके अलावा गरीबों को जो ज़रूरी इमदाद थी वो भी मुहैया करवाई। तो इस तरह मनाया टोंक सवाई माधोपुर के सांसद जौनपुरिया ने अपना जन्मदिन। हमारे दर्शक ने भेजा है, कल सांसद जौनपुरिया गंगापुर सिटी में आ रहे हैं।
अच्छा, ये बड़ी ज़ोरदार खबर हम देने वाले थे, उससे पहले ही हमारे उन्होंने दे दी है दर्शकों ने कि कल जौनपुर याजी गंगापुर सिटी आ रहे हैं। बिल्कुल ऋषिकेश जी। और दोस्तों एक बात बता दें, पांचना के बारे में जो लोगों की मांग थी, और बिल्कुल पांचना के मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं। और कल हमारी कोशिश ये होगी कि कल एमपी साहब का पूरा जो है फुल्ली इंटरव्यू करना ही है। और ना सिर्फ पांचना पर, उनसे ये भी पूछना है कि साहब ये गंगापुर सिटी भी आप ही के संसदीय क्षेत्र में आता है, फिर इसको हमेशा उपेक्षा क्यों की जाती है और आप हमेशा ऐसे हाशिए पर क्यों रखते हैं। बिल्कुल सर, ये साफ कह रहे हैं, हम स्पष्ट कह रहे हैं, और ये तीखे सवाल कल जौनपुरिया जी से ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कल वो आ रहे हैं और पाचना का मुद्दा तो है ही, हम तो ये चाहते हैं कि अब ये ख़त्म हो कैसे भी करके। पाचना का मुद्दा भी उठाएंगे और महूकला का अंडरपास का भी मुद्दा उठाया जाएगा इसमें। बिल्कुल। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, और अब नंबर लेते हैं हम गंगापुर सिटी का। तो सुबह सुबह लाइव दिखाया था एक पदम जी ने हॉस्पिटल से कि सीआर के हमले में 2 बालक और एक महिला घायल हुई, और मालियों की चौकी की ये बात थी। पदम जी क्या मामला था? कल शाम का था शायद वो मामला। आज सुबह का मामला था, वो सुबह 6 बजे का। जैसे ही वो बालाजी के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे थे, घर से बाहर निकले ही थे कि एक बालक पे सबसे पहले सीआर ने एक छोटे बालक पर हमला किया। उसको बचाने के लिए उसका भाई जब गया, भाई बड़ा था, थोड़ा ही बड़ा था, उसको बचाने के लिए प्रयास किया तो उस पर भी उसने झपट्टा मार दिया। फिर बाद में उनकी भाभी जी थी साथ में, तो उस पर भी झपट्टा मार के घायल कर दिया। तीनों को राजकीय चिकित्सालय में इलाज। कुल मिलाकर ठीक है अब वो। हाँ, तो ये सुबह लाइव दिखाया था। दूसरी खबर गंगापुर सिटी से आई, एटीएम में पैसे डालने वाले जो कर्मचारी हैं, जो सीएमएस जो होते हैं, उनका एक कर्मचारी है, सीडीए की पोस्ट पर था वो, कैश डिपॉजिट ऑफिसर। तो वो आज कुछ कलेक्शन लेकर के, और मेन जो ब्रांच है एसबीआई की, उसमें पैसा जमा करवाने गए थे। और उनका कहना है कि साहब उनके बैग से 76,500 रुपये की रकम किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निकाल ली गई। उसके बाद वो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, थाना कोतवाली ने मौका मुआयना भी किया, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए हैं, और कुछ लोगों पर आशंका भी जताई गई है। अब देखना होगा इसमें कितनी कामयाबी हासिल होती है। और पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। आजकल हालांकि थाना प्रभारी जी ने आदेश कर दिए हैं उसमें, और जल्दी उसमें शीघ्र एफआईआर हो जाएगी। और कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच कर भी रही है। नहीं, पर एफआईआर में वक्त क्यों लगा पदम जी? आज 1 बजे से वो लोग घूम रहे थे। एफआईआर की एक प्रक्रिया होती है, पहले वे सीसी कैमरे खंगालेंगे, आखिरकार इसमें आरोपी कौन है उसको उसमें मेंटेन किया जाएगा। और जब सीसी कैमरे में उन्होंने बताया कि सीसी कैमरे में 2 महिलाएँ संदिग्ध दिख रही हैं, और वो हो सकता है उन्होंने चेन खोल के पैसे निकाले हों, और सीसी फुटेज में उन्होंने देखा तो उसमें वो महिला ने कोई बैंक का कोई कार्य नहीं किया, और वो संदिग्ध। कुल मिलाकर के है कि 2 महिलाओं पर संदेह जताया गया है, और पुलिस बिल्कुल उस एंगल को भी देखेगी। लेकिन मैं अपनी जगह फिर वही कहूँगा कि 1 बजे से और शाम को 8 बजे तक उन लोगों की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता थी, ताकि वो अपनी कंपनी एफआईआर की कॉपी भेज सके। वही पीड़ित का ये कहना था कि जब जब बैंक वालों ने ये कहा था कि आप कोतवाली थाना में जाइए, रिपोर्ट दर्ज कराइए। और जब वो बैंक में गए तो पीड़ित का ये कहना था कि एचएम राम लखन जी बैठे थे, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया था। और उन्होंने कहा कि आपके पास सबूत क्या है आपके पास में? नहीं, मुझे देखिए पदम जी, मैं खुद वहाँ था, उन्होंने बिल्कुल यही पूछा कि हम कैसे माने कि चोरी हुई है, आपके पास पैसे कैसे गए, आप सबूत दीजिए। क्या मुझे बड़ी शर्म आती है कहने से, एसएम साहब इस तरह से कैसे कह सकते हैं? एक जिम्मेदार एसएम का पद होता है। नहीं, उनका जो व्यवहार है वो वाकई में आज बहुत ही रूठ लगा, और इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी, जबकि वो हमें जानते हैं कि भाई ये जर्नलिस्ट हैं, क्यों आए हैं। पीड़ित ने ये कहा है कि हम उनकी उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे जो व्यवहार उन्होंने किया है। फिर बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के उन्होंने सीआई साहब ने आदेश कर दिए। तो ये मामला था, और उम्मीद करते हैं जो भी है सच, और इस तरह की अगर आपराधिक घटनाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं मामले जिनमें बैंकों से धोखाधड़ी के मामले हों, या चीरा लगा करके किसी गरीब के पैसे निकाल लेने हों, इस तरह के मामले बहुत आए हैं, और पुलिस इस तरह के मामलों का खुलासा नहीं कर पाई है। चोरियों के मामले पर लगाम लगानी पड़ेगी, थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी। मंदिरों में नवरात्रों की धूम है, और आज तीसरा दिन है।
और अच्छी रौनक लौट रही है। और कुल मिलाकर के शायद कहीं ना कहीं लोग कोरोना का जो वो डर है या वो है उससे थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी बहुत बेरंग सी और बेनूर सी हो गई थी। तो उम्मीद करते हैं कि इन नवरात्रों में जो है वो कहीं ना कहीं माँ के आशीर्वाद से अब वो रौनक वापस लौट पाएगी, लोग उस मानसिक तनाव से बाहर निकल पाएंगे और कहीं ना कहीं ये जो कोरोना है इससे भी लोगों को निजात मिल पाएगी। तो धूम अच्छी चल रही है। बिल्कुल दोस्तों, आज आपको मिलवाते हैं अमृत योजना के ठेकेदार जी से, जो अमृत योजना के नल निकालने का कार्य कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अमृत योजना का हमारा काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अभी तक उनका पेमेंट नहीं किया गया है, इसीलिए इन्हें तो पेज पर हो पा रहा है और उन्हें काम करने में दिक्कत आ रही है। 6 महीने से ऊपर हो गए, पैसे नहीं आए। वो खुद अब आज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे पर्दा उठाएंगे आखिरकार और कहाँ कहाँ आपको समस्याएं आ रही हैं ये आज उनसे जानने का प्रयास हम ज़रूर करेंगे। आखिरकार उनकी जेब में से पैसे कहाँ तक देंगे वो। और हमारे साथ में है नवीन जी अग्रवाल साथ में, और हम कहते हैं कि उनको बात। बिल्कुल नवीन सर बैठिए प्लीज़। नवीन सर बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो, क्योंकि बहुत लंबे समय से तलाश कर रहे थे हम आपको। जी 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 हाँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये था, क्योंकि ऐसा वो बन गए थे आप कि आखिर पहले ये मिलें, इनसे पूछें कि ये अमृत योजना है किस पोजीशन में इस समय गंगापुर में। गंगापुर में पोजीशन तो ठीक है, मतलब लगभग ठीक है। जब हमारा पेमेंट जब हमारा पेमेंट नहीं होगा, कंपनी का पेमेंट नहीं होगा, तो हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, ठीक है। और बट आपका काम भी हम लोग चला रहे हैं, मतलब जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे वैद कॉलोनी में किया हमने, नर्सिंग कॉलोनी में किया है, इस्लाम मियाँ कॉलोनी है कोई ऐसा, हाँ इस्लामपुरा उन्होंने भी किया है, आपके बंदरिया वाला जी है और है। हमने आपका कार्य देखा, आपका काम जो तेज़ी से चल रहा है, आपके काम में कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पेमेंट कितना बाकी चल रहा है और कितने दिनों से पेमेंट नहीं आया आपका? वो तो कंपनी वाले बता सकते हैं, लेकिन बट कंपनी मतलब मार्च के बाद कोई पेमेंट नहीं आया हमारा। तो फॉल्ट किसका है? फरवरी के बाद। फॉल्ट किसका है? केंद्र सरकार का या राज्य सरकार? केंद्र और राजस्थान सरकार दोनों का है, क्योंकि अमृत का केंद्र से होता है, केंद्र से होता है, तो दोनों का 50 या 60 होता है, या ऐसा कुछ होता है उनका 40 या 60 या 50-50 या ऐसा कुछ होता है। तो लोग बाग उनको मतलब पेमेंट नहीं दिला पा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ नवीन सर, जैसे अब 100% में से अगर देखा जाए तो कितने % ऐसा है जो अमृत योजना का काम आपने कर दिया है? मेरे हिसाब से 65% हम लोगों ने कर चुका है। 65% में अमृत योजना में कौन कौन से काम थे? 65 में हमें 60 टंकियाँ थी, उनमें से 5-6 टंकियाँ हमने चालू मतलब कर दी है, चालू करने की देरी है, हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। 7 में से 5 हो चुकी है, ठीक है। और हमने पंचायत समिति टंकी चालू कर दी और सप्लाई हो रही है, आराम से बढ़िया से सप्लाई हो रही है, और 2 मंजिल तक पानी पहुंच रहा है उनके, ओके। और अभी हम 2 और टंकियाँ चालू करने के लिए तत्पर हैं, ये चीज़ें हैं। अच्छा एक बात बताओ नवीन जी, कौन सी ये 2 टंकियाँ चालू होंगी पहले? सबसे पहले ये मैंने पूछा था, चूली गेट है एक तो अपने कभी, और दशहरा मैदान वाली इन 2 टंकियों को जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा। अच्छा एक बात मुझे बताओ, प्रक्रिया आप अब जो पानी आ रहा है टंकियों में आप इकट्ठा कर रहे हैं, सही बताना वो पानी सही है क्या? जी जरूर, क्वालिटी में क्वालिटी है सब, 101% क्वालिटी है। तो फिर नलों में गंदा पानी क्यों आ रहा है? वो आपका पहले वाला जो मतलब बोलते हैं कि हम लोग है ना समरसिबल से ले रहे हैं या और कोई सिवल से ले रहे हैं, वो चीज़ है उनके। कहीं ना कहीं कनेक्टिंग में प्रॉब्लम है। कनेक्टिंग में होता है कि कभी हम जैसे हमने कनेक्शन किया, आज हमने कनेक्शन किया तो थोड़ी बहुत तो माटी आती है उसमें, मतलब 2, 5, 10 दिन 15 दिन बाद सही आएगा। नहीं नवीन सर, बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनमें लोग गंदा पानी पी रहे हैं गंगापुर के, वो एक बड़ा इशू ज़रूर है। हमने कई बार PSEDT डिपार्टमेंट को इस बारे में बताया है। अच्छा वहाँ जो है, वहाँ का मामला देखा जाए तो वहाँ भी तो वो फिल्टर प्लांट रखे हुए हैं, क्या वो लगाए गए हैं? चंबल का पानी वैसे के वैसे आकर के वैसे की वैसे सप्लाई हो रहा है क्या? वो फिल्टर हो रहा है, फिल्टर हो रहा है जरूर। नवीन जी, शायद आपको मालूम नहीं है, अभी जो फिल्टर प्लांट वहाँ पर रखे हुए हैं, लगाए नहीं गए हैं। हमारे पास में ये जाके देखा भी है, अधिकारियों से बात भी की और शीघ्र उनकी लगाने की इतना मुझे थोड़ा नहीं, बिल्कुल। और उम्मीद करेंगे हमने अगर कोई बात आपको बताई है तो आप उसको एक बार देखेंगे जरूर। हम लोग भी ये सोचते हैं कि जैसे पंचायत समिति का जो हमने जोन चालू किया है, उनमें हम सोचते हैं कि जैसे कि किसी का कनेक्शन किया या मतलब एक लाइन में 100 कनेक्शन है, ओके, तो उसमें मिट्टी जरूर जाती है, एकदम नई लाइन में मिट्टी जरूर जाएगी। मिट्टी जाना एक अलग चीज़ हो गया,
या उसी कुछ की भी वजह से- कचरा वचरा कुछ भी आता है। लेकिन राहुल सर, नवीन सर, बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जिनमें से तो डीजल जैसे पानी की शिकायत आई है। डीजल निकलता है ना अपना, वैसा पानी आया है नलों में। कौन सी जगह है सर? शायद वो फॉल्ट, वो क्या है, किसी वाहन की वजह से हमने क्या है, अभी पंचायत समिति पाइपलाइन टंकी टूट चालू जाती की है ना। उसमें आता है आपका ये बंदरिया बालाजी और ये आपका नर्सिंग कॉलोनी, वैद कॉलोनी, ये सब ठीक है। कनेक्शन करवाने के लिए शर्तें क्या रहती है? कनेक्शन करवाने के लिए अपनी शर्तें ये रहती है कि हमें बिल चाहिए या रसीद चाहिए पीएचडी की। फाइल जमा करवाई हुई? फाइल जमा कराई, रसीद होती है, वो चाहिए। नवीन जी, एक जो कनेक्शन करते हो आप लोग, जो पुराना उनका बिल होता है, तो क्या उसमें इसी तरह कोई चार्ज लिया जाता है क्या? नहीं सर, 1% भी कोई चार्ज नहीं है अपना। मतलब किसी भी उपभोक्ता को कोई चार्ज नहीं देना कनेक्शन करवाने के लिए? कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम मतलब कनेक्शन करेंगे, अगले घर तक लाएंगे, फिर जीआई पाइप लगाएंगे, फिर मीटर लगाएंगे। मैं इसके बारे में विस्तार से बता देता हूँ आपको। पीएचडी के विभाग के पास में, यदि आपके पास में नया कनेक्शन जैसे आपने ले लिया और आपकी पीएचडी विभाग से रसीद कट गई, तो आपको ये नवीन जी नल का कनेक्शन करवाते हैं। आपको किसी तरह का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री वो ऑफ कॉस्ट है। यदि आपके पास में रसीद जलदा विभाग की है तो, और यह पुराना कनेक्शन है तो आपके पास। और किसी से कोई कनेक्शन ना करवाइए। हाँ, हमारी यही है रिक्वेस्ट, और कर रहा हूँ। पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी आपके सिंधी कॉलोनी में, वहाँ भी की थी मैंने। भाई साहब वैद कॉलोनी आए थे, पदम जी अपने भाई साहब वैद कॉलोनी आए थे, उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी। फिर फुहारा चौक पे भी रिक्वेस्ट की थी मैंने। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी को कोई पैसे नहीं दिया। हमारे आदमी भी अगर आपसे कुछ पैसे मांगे ना, तो उनको भी मत दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा काम। अब आप मुझे ये बताइए, मैं कब पानी पी सकता हूँ नल का? क्योंकि मैं भी 5 साल से गंगापुर के एक ऐसे इलाके में रह रहा हूँ जहाँ अभी तक पाइपलाइन डल चुकी है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। सैनिक नगर में मैंने पहले कनेक्शन कर चुका हूँ मैं, केशव विद्या मंदिर वाली अपनी। हाँ, ओके, लेकिन उसमें अधूरे कनेक्शन हुए हैं। नहीं, उसमें ये हुआ है कि जो पाइपलाइन डली थी उसमें कनेक्शन हो चुके, बट जो गलियाँ बच गई थी उनमें कनेक्शन, पाइपलाइन तो डल गई। अभी पहले मैं जब आया था, साल भर पहले आया था मैं, 23 जनवरी को आया था, तब से वहीं लगा था मैं, सैनिक नगर में ही लगा था। बिल्कुल। फिर अब वो काम बंद क्यों है? बहुत सारे करा अभी तो। मैं ये बताता हूँ कि इस साइड लग गया तो वहाँ का काम बंद हो गया। नवीन जी, मैं बता देता हूँ आपको विस्तार से, आपको शायद मालूम नहीं है, इसके बारे में मुझे मालूम है। जो इनका मामला है, अजय जी का मामला सैनिक नगर का, वहाँ पर क्या है, एक क्रॉसिंग करनी है। वहाँ पर उनकी लाइन तो चार तरफ बिछा दी गई है, लेकिन एक रोड से, मेन रोड से क्रॉसिंग करनी है, और उस क्रॉसिंग में देर हो रही है। उनका मेरे अधिकारियों से बात हुई है, उस साइड तो से वो उन्होंने ये बताया कि अमृत योजना के जो बड़े अधिकारी हैं, बाबूलाल जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, ठेकेदार जी से। उन्होंने कहा कि हमारा अभी पेमेंट नहीं हुआ है और ये काम लेबर से होगा और रात्रि में होगा। जैसे ही हमारा पेमेंट आ जाएगा, हम शीघ्र उसको कराने की कोशिश करेंगे, और 100% पेमेंट आते ही दूसरे दिन काम चालू सबसे पहले सैनिक नगर का किया जाएगा। अच्छा, अब आपके सामने यहाँ इस फील्ड में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप लोग फेस कर रहे हैं? ये भी एक बड़ा मुद्दा है सर। देखिए, आपकी अपनी समस्याएं, बहुत सी मुद्दे हैं, मैं सर बताने जा रहा। नहीं, आप बिल्कुल नवीन जी बताइए इस बात को। मुद्दा आपका ये हो सकता है कि लोग अवैध कनेक्शन कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा सबसे ज़्यादा है, और हो सकता है तो मैं उनको वीडियो भी दिखा सकता हूँ, मेरे पास है वीडियो एक ऐसा। आप वैसे बोल दीजिए। नहीं, मैं ऐसा वीडियो है मेरे पास एक। तो ये कैसा मैटर है? मतलब लोग बाग यहाँ फर्जीवाड़े मतलब इतना है कि पूछो मत आप, सब फर्जीवाड़े में ही जी रहे हैं लोग बाग। सर देखिए, जितने भी लोग लाइव से जुड़े हुए हैं और हमारी खबरों को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, हम भी पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि अमृत योजना का काम जल्द से जल्द पूरा हो, इस शहर की दशा सुधरे, और लगातार इस बारे में प्रयास भी कर रहे हैं विभाग के। हम लोग भी इसीलिए बिल्कुल। ये देखिए सर, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए। तो ये पाइप को, मतलब पाइप के अंदर, हमारे पाइप के अंदर, मतलब अमृत के वाले में लोग 1-1 इंची का पाइप डाल के मतलब ये सोच रहे हैं कि हम लोग पानी पी सकते हैं। ये संभव है? कोई नहीं है संभव है सब। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 7 साल की जो गारंटी रहेगी पानी की, इसकी पाइपलाइन की, कनेक्शन की, ये अमृत योजना वालों के इनकी ठेकेदार। 7 साल की? 7 साल की गारंटी इनकी रहेगी। 2 साल 5 साल की होते हैं, 7 साल तो हमें 2 साल का प्रोसेस का होता है। ये बराबर काम करके देंगे। तो कुल मिलाकर के यह है कि ऐसे मिस्त्री से क्या कहना चाहेंगे आप जो अवैध कनेक्शन करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? हम कार्रवाई करेंगे साहब। ये देखिए आप सब, ये देखिए आप रियलिटी, ये देखो करवा लिया इससे फर्जीवाड़े में, है ना? ये देखो, ये पाइप निकाल रहा है अभी तक, आप देखो,
पाइप निकाल रही है अभी तक। सब 150 फुट तक पाइप है। तो ये इस तरह के क्या इसमें क्या कार्रवाई कोई शिकायत हुई है क्या इसकी? आपने शिकायत? हम लोगों ने पीएचडी को दे दी शिकायत जो भी थी, हमने नाम बता दिया और बता दिया। इसके जल्द और कोई समस्याएं आ रही हैं आपको यहाँ? सबसे बड़ी समस्या तो बजट की है। बजट की तो है ही, वो समस्या तो है ही बजट की, बट प्रशासन सहयोग करता है क्या? प्रशासन भी सहयोग करेगा, बट मतलब हम लोगों को ये परेशानी है, यहाँ के लोग जागृत क्यों नहीं है? जागृत नहीं है साहब। यही बात हो जाती ना साहब तो बात ही क्या थी। और जी न्यूज़ पोर्टल की मुहिम यही है कि हम ना करें बल्कि हम करवाएं, यानी आप लोग सहयोग करें तो ही कोई काम हो सकता है। जी हमारा आपसे भी निवेदन है कि जैसे आपका पेमेंट हो जाता है तो आप थोड़े बढ़कर आपके बढ़ाएं, जिससे तेजी से काम हो सके। और जो लोगों में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ कि हमारे कनेक्शन नहीं हुआ, इसी वजह से हो सकता है हम भी कनेक्शन कर रहे हैं लोगों। पदम जी वैसे हम भी तत्पर हैं कि हमारा काम जल्द से जल्द हो। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा काम पूरा हो। और इस मामले में आपके पेमेंट के बारे में हमारी बराबर बात चल रही है और आपका शीघ्र पेमेंट जी सकेगा। हाँ, एक ब्रेकिंग और आई है, मैं आपको बता देता हूँ कि बाटौदा थाने में एक बुज़ुर्ग महिला मिली हैं और लापता हैं। वो अपने घर से 60 से 70 साल की उनकी उम्र है और जाति मीणा है, नाम है उनका राजधानी, और बेटे का नाम है पृथ्वीलाल और भौरीलाल, बेटी का नाम केशंती है और लालसोट के मिर्ज़ापुर में है बेटी की ससुराल। तो ये इस तरह के वो बयान दे रही हैं। तो प्लीज़ इस जो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि वो अपने परिजनों तक पहुंच जाएंगी या उनसे मुलाकात उनकी हो जाएगी। ये एक ब्रेकिंग आई है अभी हमारे पास। चलिए, तो नवीन जी कुल मिलाकर के उम्मीद करें कि जल्द से जल्द लोगों को पानी की जो समस्या है मैक्सिमम गंगापुर के क्षेत्र में मिट जाएगी। जी सर, मैक्सिमम क्या, हम लोग तो ये सोचते हैं कि पूरा गंगापुर ही पानी पिए चंबल का। और लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ आपको, फर्जीवाड़ा ना करे। और अच्छा, हम लोग एक लफड़ा सबसे बड़ा जी कि ये पेच वर्क का क्या करना है? पेच वर्क नहीं हो पा रहा सर, गड्ढे वैसे की वैसे ही रह रहे हैं। मैं बताता हूँ और धूल उड़ रही है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, उन लोगों को क्या साइड चाहिए। मतलब हम लोग जब 10 किलोमीटर लाइन डाल देते हैं तो उसके बाद उनको एक साथ वो एक दिन में डाल देंगे 5 किलोमीटर। तो उन लोगों को मतलब अपना वो चाहिए ना, पूरा स्पेस चाहिए, स्पेस काम हो, मेरे पास काम हो। नहीं, सबसे बड़ी समस्या ये मेरी उनसे योगेश जी से, जो ठेकेदार जी हैं इसके पेश पर के, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने भी यही बताया कि 80 लाख रुपए से ऊपर उनका पेश पर कर उनका पेमेंट बकाया है। यही कह रहे हैं कि उनका पेमेंट तो मेन हो गया। पेमेंट तो अपना मेन हो गया, आएगा 6 महीने से ऊपर हो गए। जेब तक 80 लाख रुपए मेरी जेब में से लगा चुका हूँ और पेमेंट नहीं आया। और इसलिए जब तक पेमेंट नहीं आएगा जब तक मैं असमर्थ रहूँगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि साहब जब पेट को खाने को ही नहीं मिलेगा तो बंदा काम करेगा कैसे? बड़ा इशू जरूर है, लेकिन सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन, बिल्कुल हम बार-बार निवेदन कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, इनका पेमेंट कराए जिससे आगे काम हो सके। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं नवीन सर, आज आपने यहाँ करके न सिर्फ मुझे बल्कि सारे दर्शकों को सरप्राइज़ दिया है, क्योंकि मुझे भी नहीं बताया था पदम जी ने कि आज नवीन जी आने वाले हैं। तो लेकिन आप आए, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे सर, देखिए। और बड़ा इशू है अमृत योजना और सीवरेज आज की तारीख में गंगापुर में सर का काम भी मैंने जहाँ तक देखा है यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रहा है अभी। बहुत मतलब गलियों में। और मैं बता दूँ, आपका जो मेन गंदा पानी आने का है गंगापुर सिटी में, सीवरेज लाइन वालों ने इनकी काफ़ी पाइपलाइनों को क्षतिग्रस्त किया है। क्या मामला था नवीन जी वो? लेकिन वो है कि हमारे पीएचडी जो ऑफिस वाले हैं ना, हम जैसे हम लोग सीवरेज की तोड़ देते हैं ना तो हमारे ऊपर आ जाते हैं। बट हमारी जो पाइपलाइन वो तोड़ते हैं ना तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। भाई अमृत वाले हैं कि कुछ नहीं कर सकते, पीएचडी को बोलते हैं तो पीएचडी वाले ऑफिस वाले कुछ नहीं कर सकते। कोऑपरेट नहीं है सर, कोऑपरेट मतलब पूरा वो जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना तीनों डिपार्टमेंटों के साथ मिल करके चलने वाला काम, वो नहीं हुआ। टीम वर्क हो ही नहीं पाया, वो नहीं हो रहा और उसकी सजा जनता भोग रही है। अगर इनमें वो होता लोगों में तो अमृत योजना की और सिविल लाइन की एक साथ में लाइन लग जाती तो आम पब्लिक को कितनी राहत मिलती। जी, ये आपका कौन सा है? ये हाँ, तहसील वाली रोड, तहसील से लेकर तक ये साथ में हम लोगों ने बैठ के जो किया था उसी के बाद रोड डली थी। हम लोगों ने लाइन डाल दी और हाँ, वो काम साथ हुआ था, सीवरेज वालों ने भी लाई, साथ में हुआ था ये काम। मगर टाइम बहुत टाइम लग गया लेकिन बट साथ में हुआ था। लेकिन और गंगापुर की रोडों का भी इसी तरह से हो जाता तो डबल वाल शानदार काम होता, डबल वाल काम नहीं होता, लोगों को परेशानी का सामना गड़बड़ क्यों है? कुछ तो
मतलब प्रशासन कोई एक बार तो सिविल लाइन वालों ने लोगों के नल खराब कर दिए, दूसरी बार अमृत योजना वालों ने खर्च और कर ये भी दिए। होता है। देखो सर, मैं बताता हूँ आपको कि है ना, जैसे हम एक मोहल्ले में गए, हमने काम कर दिया। जैसे हम वैद कॉलोनी का बताता हूँ मैं, वैद कॉलोनी में हम लोगों ने कनेक्शन कर दिया है जी। हम लोगों ने लाइन अपनी डाल दी, फिटिंग कर दी। उसके बाद आ गए सीवरेज वाले, अब उनको तोड़ तुड़ा के चले गए। उसका तो हम भी क्या करें। अब कोई किसी का कनेक्शन करता है तो वो गंदा पानी आएगा ही आएगा। कुल मिलाकर के ये है साहब कि जो अच्छा, ये खबर हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये काम बेहतर हो सकते थे अगर कॉम्बिनेशन अच्छा होता, टीम वर्क अच्छा होता तो बिल्कुल बेहतरीन काम होते और समय रहते काम होते। लेकिन कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन नहीं था, ना प्रशासन उतना चुस्त नज़र आया, ना जनप्रतिनिधियों ने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। अब जो थे वो कर्मचारी थे, वो क्या करते। अच्छा जी, इस मामले में मीटिंग के दौरान में भी सारे अधिकारी कर्मचारी दोनों हर बार समीक्षा बैठक होती है। समीक्षा बैठक में हमने इस मुद्दे को उठाया भी था। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि अब उम्मीद करते हैं कि देखिए सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और अब कहीं ना कहीं त्योहारी जो सीज़न है वो भी आ रहा है सर, और लोगों को ज़्यादा आवश्यकता रहेगी इन चीज़ों की कि भाई पानी है, सड़क है, वो ठीक हो। इस शहर में बहुत लंबे समय बाद धूल उड़ी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार से निवेदन है कि इनका पेमेंट जल्दी से जल्दी कराया जाए। आखिरकार मजदूरों को दीपावली का टाइम है, पैसे कहाँ से देंगे। बिल्कुल सर, इससे मजदूरों की भी दिवाली मन सके। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़े मुद्दे हैं और इन पर कहीं ना कहीं गौर करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन मुद्दों से आम आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है और वो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। तो नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने टाइम दिया और बहुत सारी जानकारियाँ दी आज दर्शकों को। उम्मीद करते हैं टाइम पर आप आकर के हमें जानकारी देते रहेंगे तो लोगों को राहत मिलती रहेगी। मैं एक बार बोलना चाहूँगा, कोई अवैध कनेक्शन ना करें। ओके, फिर से मैं बोलना चाहूँगा, बिल्कुल ये मुहिम है और ये हमारी आप सबसे रिक्वेस्ट और ज़्यादा भी हो तो आप है ना, मेरे सुपरवाइजर यहाँ का, उसके नंबर ले लीजिए, आप उसको कॉल कीजिए, वो आएगा आपके पास। आपके पास में जो आपके जो ठेकेदार के माध्यम से आप रिपोर्ट दर्ज कराने की प्रक्रिया, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई भी है कईयों के खिलाफ, जो मेन मिस्त्री जो अवैध कार्य करते हैं। एक यहाँ कोई डब्बा नाम से मैंने सुना भी था, डब्बा है कोई ऐसा कुछ नाम है, वो सिंधी कॉलोनी में भी कनेक्शन कर रहा था, तो मैंने सुना था, नाम सुना था, बट मैंने अभी तक देखा नहीं उसको। सिंधी कॉलोनी में अभी जब कनेक्शन कर रहे थे, आपका लोगों को विवाद हुआ था, जो हमने जी न्यूज़ पोर्टल में लाइव चलाया था। जी परमजी भाई साहब ने लाइव चलाया था, और वहाँ पे एक डब्बा नाम से, मैं जानता नहीं हूँ बट मैं कभी कभी आता हूँ, बट लेकिन है एक डब्बा नाम से। वो कई जगह है ऐसा कि वो फर्जीवाड़ा कर रहा है, और उसका फर्जीवाड़ा मुझे रोकना है। एक दिन मिलेगा तब मिलेगा। चलिए हम भी ढूंढेंगे। आपने पहले भी कहा था कि उनके खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। जी नहीं बिल्कुल, और हम भी ढूंढेंगे। उस टाइम तो आपने आप है ना जी, कनेक्शन के लिए यहाँ का जो सुपरवाइजर है उसको आप कॉल कर सकते हैं, मैं उसका नंबर बता देता हूँ आपको। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप बिल्कुल इत्मीनान से ये नंबर ज़रूर लिख लें, नोट कर लें। नहीं, अपना जो सुपरवाइजर पप्पू का, और हम भी नोट कर लेंगे, हमारे पेज पे ज़रूर डाल देंगे। 8739902329। कनेक्शन के लिए जिन लोगों ने आपको कनेक्शन करवाना है, जिन लोगों ने ये पप्पू भाकर है। और ये हाँ, एक बार फिर से आप नंबर बता दें। जी सर, 8739902329। तो ये नंबर हैं उन सज्जन के जिनके पास जिम्मेदारी है कनेक्शन देने की। नहीं कनेक्शन देंगे, बाकी बेवजह परेशान भी ना करें। हाँ क्योंकि और जो बिल्कुल ये लोग बाहर के आए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, और इनके काम में आप सहयोग करेंगे तो बिल्कुल ये ईमानदारी से बहुत अच्छी छाप छोड़ करके जाएंगे यहाँ पर अपने काम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंगापुर में कभी आए हैं? बिल्कुल काम होने के बाद भी चाय पिलाने लायक रहना चाहिए। बिल्कुल। तो वैसे शहर में मोहब्बत खूब है लोगों में, ऐसा नहीं है जी पर लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं भाई। बिल्कुल। चल नवीन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और जब दोबारा बुलाएं तो आप जरूर आएंगे। जी जरूर सर। चलिए, तो ये नवीन जी थे और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हो आप? सब हर सामने देखता हूँ। देखते हैं आप हमारी खबरें? बहुत शानदार है। सब सिक्कर में जाकर देखता हूँ मैं, मतलब सिक्कर भी रहता हूँ तो वैसा भी खबर पूरी देखता हूँ मैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की तमाम दिन भर की अपडेट, और सवाई माधोपुर भरतपुर में जो कुछ भी घटित हुआ वो हमने आपको बताया पूरे विस्तार के साथ में। और ज़्यादा खबरें देखने के लिए आप हमारे पेज पर आएँ, पढ़ें, खबरों को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल फिर कुछ नई अपडेट के साथ हम आपके सामने आएंगे। और जाते जाते इतना ज़रूर कह जा रहे हैं, अतिक्रमण बहुत तेज़ी से गंगापुर सिटी में बढ़ता जा रहा है सर। बाज़ार सिकुड़ते जा रहे हैं, त्योहारी सीज़न है, पुलिस की व्यवस्था अब बाज़ारों में ज़रूरी हो गई है।
बिल्कुल इस मामले में पुलिस उपाधीक्षक कालूराम जी मीणा काफ़ी एक्टिव है और वो व्यवस्था कर रहे हैं बाज़ार में। बिल्कुल, तो अब सुरक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है, बाज़ारों में भीड़ बहुत बढ़ रही है और अतिक्रमण भी बहुत बढ़ रहा है सर। मंडी में आज कल तो खैर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, लेकिन परसों चलिए मैं अभी बताऊंगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ लाइव ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों दीपावली का टाइम है, इस टाइम जेब कलर का एक गैंग आई हुई है, जो आप सतर्क रहें और बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और गंगापुर सिटी की सड़कों पर रात को 9 साढ़े 9 बजे बाद में स्टंट वाले बहुत पैदा हो गए हैं साहब, जो बाइक पर यहाँ स्टंट करते हैं हमारे सामने कई बार, लेकिन वो अचानक निकल जाते हैं तो हम वीडियो भी शूट नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, स्टंट बाइकर जो है ना साहब, वो बढ़ते जा रहे हैं और इस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस को लगाम लगानी पड़ेगी। इनफील्ड की आवाज़ वैसे अच्छी लगती है जब आप उसे कंट्रोल में चलाएं, इसका विशेष ख्याल रखें, हेलमेट का उपयोग करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।